नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के और भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से है भारत में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमने है भारत चैनल पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को दोस्तों शिक्षा में एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों आप सभी अपने कर्तव्य की ओर दोस्तों अग्रसित हो सके और दोस्तों आप अपनी सफलता को पा सके। दोस्तों जो आज का हमारा जो इतिहास का पेपर है वो है दोस्तों आरएस प्री एग्जाम 2016 का दोस्तों हम आज हमारा जो हिस्ट्री का जो पेपर है आरएस प्री एग्जाम 2016 का हुआ था दोस्तों। इसमें इस एग्जाम में दोस्तों जितने भी दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर आई हैं दोस्तों, हम उनका दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। अतः दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो की क्वालिटी कम आज नजर आ रही है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा। आपको दोस्तों हमने जिस तरह से दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों जितने भी किए हैं, जिस तरह से उनमें दोस्तों सफलता हासिल की है, उसी तरह हम दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में भी दोस्तों सफलता हासिल करेंगे। और दोस्तों कंटेंट एकदम दोस्तों नंबर 1 रहने वाला है दोस्तों। अभी तक दोस्तों शानदार कंटेंट रहने वाला है और पूरे के पूरे दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों पर आधारित है। पूरा दोस्तों जो कंटेंट है वो दोस्तों एनसीईआरटी, यूपीएससी, आरपीएससी और दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोस्तों इतिहास के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनसे उन सबको एक करके लिखा गया है दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप ये निभारत नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दोस्तों इंस्टाग्राम में फेसबुक चलाते हैं तो दोस्तों आप मनोरंजन के लिए जैसे वहाँ जाएं तो दोस्तों आपको हमारा कंटेंट मिले तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर दोस्तों फेसबुक पर दोस्तों है भारत की वीडियो देखें और दोस्तों मनोरंजन के साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाए। तो दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम हमारे आर एस प्री एग्जाम 2016 के। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों आर एस प्री 2018 और दोस्तों आर एस प्री 2013 की क्वेश्चनों को कर चुके थे और दोस्तों हमने उनकी व्याख्या बहुत शानदार दी है। आपको दोस्तों पढ़ाया ही नहीं बल्कि समझाया भी है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो समान है एकदम और उनके आंसर आपको कैसे करने हैं। तो दोस्तों हम उसी चीज़ के दोस्तों हम शुरुआत करते हुए दोस्तों आज हमने पेपर लिया है 2018 और 2013 के पेपर के बाद में हिस्ट्री का पेपर है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप इन बात को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में कुछ नहीं रखा जो दोस्तों है नहीं भारत में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, वो लिखा हो दोस्तों अब सत्य होती जरा आ रही है। और दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों है नहीं भारत से क्वेश्चन वैसे हूबहू नजर आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों किसी कारणवश अगर कोई बोलने में अगर दोस्तों गलती हो जाती है तो दोस्तों आप उसको दोस्तों हम वीडियो के द्वारा उसमें पिन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो हम बहुत कम मिस्टेक होती है, लेकिन अगर पिन गलती हो जाती है दोस्तों बोलने में तो दोस्तों हम वहाँ से उसको दोस्तों पिन कर देंगे दोस्तों वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आर एस प्री 2016 का। दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों 26/8/2016 को। कब हुआ था दोस्तों? 26/8/2016 को दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार थे और क्वेश्चनों की दोस्तों व्याख्या भी शानदार ही मिलेगी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों प्राचीन भारत से पूछा गया है, यानी दोस्तों जिसे आप बोलते हैं दोस्तों एंशिएंट इंडिया। दोस्तों एंशिएंट इंडिया से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों महाजनपद काल से दोस्तों। वैसे तो दोस्तों एक टॉपिक दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों यही टॉपिक दोस्तों आरएस एग्जाम, यूपीएससी और दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड में दोस्तों यही टॉपिक दे रखा है दोस्तों 16 महाजनपद। वैसे तो दोस्तों हर कोई बच्चा हर कोई टीचर पढ़ा देते 16 महाजनपदों को, लेकिन आपके सामने वो दोस्तों हम वो वाक्य दोस्तों आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी दोस्तों, लेकिन एग्जामों में आई हुई है। तो दोस्तों किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपद दोस्तों, कितने महाजनपद? 16। नंबर 1 क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि महाजनपद कितने थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों 16 महाजनपद। लेकिन दोस्तों वो ग्रंथ कौन से हैं जिनमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? दोस्तों 16 के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है दोस्तों। वो ग्रंथ है दोस्तों आप लोगों को पता होगा 16 जो महाजनपद थे उस समय दोस्तों 2 जो धर्म थे वो बहुत ही प्रगति पर थे दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों बौद्ध धर्म, नंबर 2 आता है दोस्तों जैन धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था उस समय दोस्तों महान प्रगति पर थे, अतः उनके दोस्तों एक एक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें दोस्तों इनका उल्लेख किया गया। नंबर 1 आता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जामों में टपक रहा है क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों
किस ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय और दोस्तों भगवती सूत्र में। दोस्तों ये तो होगा इसका उत्तर। किसका दोस्तों? क्वेश्चन का उत्तर कि अंगुत्तर निकाय और दोस्तों भगवती सूत्र में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों अंगुत्तर निकाय है क्या, आपको पता है? नहीं पता ना दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बताते हैं। दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। दोस्तों एक बात है याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? जो अंगुत्तर जो निकाय है दोस्तों, ये पाली भाषा में लिखा गया है। जबकि दोस्तों हम बात करें भगवती सूत्र की, जो भगवती सूत्र है दोस्तों, ये जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म का ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र। वहीं दोस्तों जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि अंगुत्तर निकाय जो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, वो उत्तर होगा दोस्तों पाली भाषा। याद रखना दोस्तों, पाली भाषा में अंगुत्तर निकाय लिखा गया। जबकि दोस्तों जो भगवती सूत्र था दोस्तों, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किसमें दोस्तों? प्राकृत भाषा में भगवती सूत्र लिखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, याद कीजिएगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक एग्जाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ दोस्तों जिसमें दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन दोस्तों वहां पर ऑप्शन अंगुत्तर निकाय नहीं, भगवती सूत्र भी नहीं था, वहां ऑप्शन था दोस्तों महावस्तु। क्या नाम से दोस्तों? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ आता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों महावस्तु। बौद्ध धर्म के महावस्तु ग्रंथ में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन तो सही है दोस्तों, क्वेश्चन भी सही है दोस्तों कि बौद्ध ग्रंथ का दोस्तों जो महावस्तु जो ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? महावस्तु। उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख तो है, परंतु दोस्तों उसमें एक बात याद रखनी है आपको कि उसमें दोस्तों जो 2 ऐसे महाजनपद है जिनका उसमें उल्लेख नहीं किया गया, उनकी जगह किसी अन्य 2 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जो गांधार और जो कंबोज थे दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दोस्तों महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों, में भी महावस्तु और 16 महाजनपदों को उल्लेख है। परंतु दोस्तों इसमें गांधार और कंबोज की जगह दोस्तों सीवी और दोस्तों दर्शना का उल्लेख मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसमें 2 ऐसे महाजनपदों का उल्लेख है जो कि दोस्तों बिल्कुल ही नए थे। यानी कि दोस्तों जो गांधार और दोस्तों जो कंबोज जो महाजनपद थे, उनकी जगह दोस्तों इसमें दोस्तों सीवी और दोस्तों दर्शना का उल्लेख मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 3 ग्रंथ हो गए दोस्तों, जिनमें दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों। उनकी हमने व्याख्या भी बता दी कि किस ग्रंथ में किस प्रकार उल्लेख है और किस में किस प्रकार उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों जो RS एग्जाम में दिए गए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों पाली भाषा में। भगवती सूत्र दोस्तों जैन धर्म का ग्रंथ है प्राकृत भाषा में। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि बौद्ध ग्रंथ एक और आता है दोस्तों महावस्तु। महावस्तु में भी दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है, परंतु दोस्तों इसमें गांधार व कंबोज की जगह दोस्तों सीवी और दोस्तों दर्शना का उल्लेख मिलता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि एक ग्रंथ आता है, उसका नाम है दोस्तों जनवस सुता। क्या नाम से दोस्तों? जनवसु सुता। दोस्तों जो जनवस जो सुत जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें याद रखना दोस्तों 12 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने दोस्तों? 12 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें दोस्तों? जनवसुत ग्रंथ में दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले वाला दोस्तों जो RS प्री 2018 का जो पेपर था उसमें बताया हुआ है कि दोस्तों पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें दोस्तों प्रमुख थे दोस्तों अवंती, मगध और कंबोजम ने उसमें बताए थे दोस्तों। चेंदी उसमें उत्तर नहीं सही था, सही उसमें चेंदी का उल्लेख नहीं किया गया था पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो दोस्तों वो भी आपको याद रखना है कि और दोस्तों ये भी याद रखना है कि जनवसुत ग्रंथ में दोस्तों 12 महाजनपदों का उल्लेख है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने इससे पहले वाले जब फर्स्ट ग्रेड की वीडियो की दोस्तों हम व्याख्या कर रहे थे दोस्तों पुराने पेपर की, तब हमने आप लोगों को बताया था कि तमिल महाकाव्य में दोस्तों तमिल एक ग्रंथ आता है, उसका नाम है दोस्तों शिल्पकादियरम, जो कि दोस्तों संगम काल के दोस्तों 5 महाकाव्य माने जाते हैं। उनमें से पहला आता है दोस्तों शिल्पकादियरम दोस्तों। वैसे तो दोस्तों एक तमिल ग्रंथ है, लेकिन दोस्तों और इसे दोस्तों दक्षिण भारत की रामायण भी कहते हैं। शिल्पकादियरम को दोस्तों दक्षिण भाषा की रामायण भी कहते हैं। याद रखना है दोस्तों शिल्पकादियरम दोस्तों, जिसके जो इसके दोस्तों जो लेखक थे आदि इग्लोगल। कौन दोस्तों? आदि इग्लोगल। शिला आदि जो आदि इग्लोगल थे, उन्होंने दोस्तों इसमें दोस्तों 3 महाजनपदों का उल्लेख किया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम दोस्तों 2024 और 25 के जो RS का एग्जाम होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा
कि शिल्पकादिरम नामक ग्रंथ में दोस्तों कितने महाजनपदों का उल्लेख है, और ये से भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों किन किन का उल्लेख है। इसका उत्तर होगा दोस्तों मगध, वत्स और अवंती। आप इसे दोस्तों वमन के नाम से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, अवम। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई हुई है दोस्तों कि अवम के नाम से याद करना, अवम। ठीक है दोस्तों, अ यानी दोस्तों अवंती, व यानी दोस्तों वत्स, और म यानी दोस्तों मगध। शिल्पकादिरम ग्रंथ दोस्तों महासंग महाकाव्य में से 5 महाकाव्यों में से दोस्तों पहला आता है। दोस्तों दक्षिण भारत के 5 महाकाव्य थे। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये बात तो हो गई दोस्तों कि किन किन ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है और कितनों का उल्लेख मिलता है, वो हमने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आरपीएससी ने कि दोस्तों 16 महाजनपदों में से दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली थे, यानी कि दोस्तों जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। दोस्तों 4 महाजनपद दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल थे उस समय। नंबर 1 दोस्तों अवंती, नंबर 2 दोस्तों वत्स, नंबर 3 दोस्तों मगध। दोस्तों ये वही तीनों हैं दोस्तों जो शिल्पकादिरम में उल्लेखित है, अवंती, वत्स और दोस्तों मगध का दोस्तों शिल्पकादिरम में बोला के, और ये 3 दोस्तों सबसे शक्तिशाली भी थे। और दोस्तों नंबर 4 आता है दोस्तों कौशल। दोस्तों कौशल की दोस्तों 2 राजधानियां थी, याद रखना दोस्तों, कौशल की 2 राजधानियां थी। वहीं हम बात करें दोस्तों कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 16 महाजनपदों में दोस्तों कितने राजतंत्र थे दोस्तों और कितने गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। याद रखना दोस्तों उस जमाने में भी दोस्तों 16 राजतंत्रात्मक दोस्तों महाजनपद थे तथा दोस्तों 2 गणतंत्रात्मक थे। नंबर 1 आता है दोस्तों वज्जी संघ और दोस्तों मल्ल संघ। दोस्तों ये दोनों गणतंत्रात्मक थे, तो याद रखना वज्जी संघ महाजनपद और दोस्तों जो मल्ल महाजनपद था ये गणतंत्रात्मक थे। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, जो वज्जी संघ था दोस्तों ये अष्टकुलिक कहलाता है। अष्टकुलिक अर्थ होता है दोस्तों इसमें दोस्तों इसका जो कुल था वो 8 कुलों से मिलकर बना हुआ था वज्जी संघ। ठीक है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों याद रखना कि दोस्तों वज्जी संघ की दोस्तों एक बुद्धघोष की पुस्तक आती है, उसका नाम है दोस्तों सुमंगल विलासिनी। बुद्धघोष ने अपनी पुस्तक दोस्तों सुमंगल विलासिनी में दोस्तों वज्जी संघ के लिए दोस्तों अष्टकुलिक शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात दोस्तों वज्जी संघ 8 कुल का से मिलकर बना हुआ था। और दोस्तों अष्टकुल का अर्थ जो यानी जो दोस्तों वज्जी संघ है जिसका अर्थ होता है दोस्तों पशुपालन समुदाय। याद रखना दोस्तों वज्जी संघ का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों पशुपालक समुदाय। क्या होता है दोस्तों? पशुपालक समुदाय। और बुद्धघोष ने अपनी पुस्तक सुमंगल विलासिनी में दोस्तों इसके लिए अष्टकुलिक शब्द प्रयोग किया है। किसके लिए दोस्तों? वज्जी संघ के लिए। तो दोस्तों वज्जी संघ की जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों। हम अब उस महाजनपद की तरफ चलते हैं दोस्तों जिनकी 2-2 राजधानियां थी। याद रखना दोस्तों हमने पहले भी बताया हुआ है कि कौशल की दोस्तों 2 राजधानियां थी। तो दोस्तों कौशल की कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें अवंती की 2 राजधानियां थी, पांचाल की भी दोस्तों 2 राजधानियां थी। तो 3 महाजनपद दोस्तों कौशल, अवंती और पांचाल। दोस्तों जो कौशल था इसकी जो उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी और दोस्तों जो दक्षिणी राजधानी थी वो कुशावती थी। याद रखना दोस्तों श्रावस्ती और जो कुशावती थी दोस्तों इन दोनों के बीच में जो नदी बहती थी वो दोस्तों सरयू नदी थी, और सरयू वर्तमान में दोस्तों अयोध्या में पड़ती है। दोस्तों याद रखना श्रावस्ती जो नगर था दोस्तों ये अर्धचंद्राकार नगर था, और दोस्तों इसे वर्तमान समय में महेत कहते हैं। श्रावस्ती दोस्तों एक अर्धचंद्राकार नगर था, इसे वर्तमान में दोस्तों महेत कहते हैं। और दोस्तों श्रावस्ती में दोस्तों एक विहार बना हुआ है, उसका नाम है दोस्तों जेतवन विहार। क्या नाम से दोस्तों? जेतवन विहार। अतः दोस्तों श्रावस्ती और जेतवन विहार को दोस्तों सहेत और महेत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सहेत और महेत कहते हैं। श्रावस्ती अर्धचंद्राकार नगर था, और दोस्तों इसके बीच में जो नदी बहती थी कौशल के बीच में वो थी दोस्तों सरयू नदी। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों की अवंती की। दोस्तों अवंती की भी दोस्तों 2 राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी दोस्तों उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी दोस्तों महिष्मती थी। क्या नाम से दोस्तों? महिष्मती। और दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों एक नदी आती है वेत्रवती नदी। नाम याद रखना दोस्तों उज्जैन और महिष्मती के बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम है दोस्तों वेत्रवती नदी। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उज्जैन और महिष्मती को दोस्तों विभाजित करने वाली दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? याद रखना वर्तमान में दोस्तों जो विंध्यन जो श्रृंखला थी ये प्राचीन जमाने में अवंती को 2 भागों में बांटती थी। अतः उत्तरी राजधानी दोस्तों उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। ठीक है दोस्तों, हम बात करें दोस्तों की कौशल की। दोस्तों पांचाल की भी दोस्तों 2 राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी दोस्तों अहिछत्रपुर थी, दक्षिणी राजधानी दोस्तों कामपिल्ले थी। दोस्तों कामपिल्ले और अहिछत्रपुर नदी जो राजधानियां थी इनको दोस्तों जो डिवाइड करती थी, बांटने वाली नदी थी, उसका नाम है दोस्तों गंगा नदी। इसको 2 भागों में बांटती थी पांचाल राज्य को।
दोस्तों आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा दोस्तों, महाभारत में दोस्तों पांचाली के नाम से एक महिला आती है, उसका नाम है दोस्तों द्रौपदी। द्रौपदी दोस्तों पांच पतियों की पत्नी होने के कारण दोस्तों पांचाली नहीं कहलाती, याद रखना। वह दोस्तों जो द्रौपदी थी वो पांचाल नरेश की दोस्तों पुत्री थी, यानी पांचाल राजकुमारी थी दोस्तों, अतः वो पांचाली कहलाती थी। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, वह 5 पतियों की पत्नी होने के कारण पांचाली नहीं कहलाई थी। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब परंतु क्योंकि वो पांचाल नरेश की राजकुमारी थी अतः वो पांचाली कहलाई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पांचाल वही नगर है वही जो तो महाजनपद है जिसमें दोस्तों कंबोज का उल्लेख मिलता है। कंबोज को दोस्तों प्राचीन जमाने में दोस्तों महोदय नगर कहते थे। और दोस्तों कन्नौज की जो स्थापना की थी वो अयावसु ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अयावसु व्यक्ति ने की थी, किसकी? कंबोज की। और दोस्तों पांचाल में पड़ता था। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सत्यकाम जाबाली की कथा, जो दोस्तों अनब्याही माओं ने कल्लाचन को चुनौती देती है। इसका उल्लेख किसमें दोस्तों कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं? छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों सत्यकाम जाबाली कथा का उल्लेख मिलता है। किसमें दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों सत्यकाम जाबाली की कथा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो यहाँ पर जो जाबाल था ये जाबाली माँ थी, और दोस्तों इसका जो पुत्र था वो सत्यकाम था। कौन था दोस्तों? सत्यकाम। दोस्तों याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हैं जिनका दोस्तों हमें उल्लेख बार बार में मिलता है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और हम बात करना चाहते हैं दोस्तों छांदोग्य उपनिषद की। बहुत शानदार जानकारी आप लोगों को देंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूले। ठीक है दोस्तों। दोस्तों याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों सर्वकलिदम ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अद्वैतवाद के मूलभूत सिद्धांतों की समष्टि अभिव्यक्ति। क्या नाम से दोस्तों? सर्वम खलिदम ब्रह्म। दूसरा आता है दोस्तों तत्तवम असी शब्द भी दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है दोस्तों। वहीं हम बात करें दोस्तों की उद्दालक, आरोणी और सफेद केतु। याद रखना दोस्तों, उद्दालक, आरोणी और सफेद केतु दोस्तों ये पिता पुत्र संवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों जो उद्दालक, आरोणी और जो सफेद केतु था ये पिता पुत्र संवाद के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसमें ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का विषय इसमें मुख्यतः प्रयोग किया गया है। यानी कि दोस्तों जो पिता और पुत्र थे वो ब्रह्म और आत्मा की जो विभिन्नता है दोस्तों उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिता पुत्र संवाद भी कहते हैं दोस्तों इसे दोस्तों उद्दालक, आरोणी या सफेद केतु जो संवाद भी कहते हैं। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में इन तीनों का उल्लेख मिलता है। वैसे तो दोस्तों और भी ऐसे शब्द है दोस्तों जिनका बार बार मिलकर उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वम कलिदम ब्रह्म, आरपीएससी ने पूछा हुआ है। तत्तवम असी सर पूछा गया क्वेश्चन है। उद्दालक, आरोणी, सफेद केतु संवाद किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और सत्यकाम जाबाली की कथा भी दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में ही मिलती है। तो दोस्तों वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों जो अद्वैतवाद के दोस्तों जो मूलभूत सिद्धांत की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है सर्वम कलिदम ब्रह्म नाम से की गई है। किसमें दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों की जो सत्यकाम जो जाबाली की जो कथा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो जाबाल था दोस्तों, जाबाली ऐश्वरी जो सत्यकाम था, इनके जो गुरु का नाम आता है दोस्तों गुरु गौतम थे इनके। याद रखना, सत्यकाम के दोस्तों गुरु कौन थे? गुरु गौतम। तो दोस्तों 4 शब्दों की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा का उल्लेख मिलता है। सर्वम खलिदम ब्रह्म अर्थात अद्वैतवाद की जो मूलभूत जो सिद्धांत है दोस्तों उनकी प्रथम बार स्पष्ट अभिव्यक्ति यहीं पर हुई है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, ऐसे भी घुमा कर पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद की दोस्तों जो मूलभूत जो सिद्धांत है दोस्तों उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति किस उपनिषद में मिलती है दोस्तों? वो होगा दोस्तों छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों हम यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद की दोस्तों कुछ 4 जानकारियां और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों जो छांदोग्य दोस्तों जो उपनिषद था इसमें दोस्तों वासुदेव कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। और दोस्तों याद रखना, इसी छांदोग्य उपनिषद में ही इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि इतिहास पुराण में पंचम वेद कहा गया है इतिहास पुराण को छांदोग्य उपनिषद में। दोस्तों जो हमारा जो इतिहास नाम का एक पुराण आता है, आपको दोस्तों पता होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? अगर नहीं पता दोस्तों, पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में जो इतिहास पुराण है उसको दोस्तों पंचम वेद कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सर्वाधिक इंपोर्टेंट है कि इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में ही दोस्तों पटवारी का एग्जाम का और दोस्तों ग्राम सेवक का बहुत ही शानदार फेवरेट क्वेश्चन है छांदोग्य उपनिषद का कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? वो होगा दोस्तों छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों वासुदेव जो कृष्ण थे
उनका उल्लेख तथा दोस्तों इनके गुरु थे दोस्तों अंगिरस। ये भी शब्द है दोस्तों कि गुरु अंगिरस और वासुदेव कृष्ण का उल्लेख इसमें छांदोग्य उपनिषद में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है भगवान कृष्ण के दोस्तों जो गुरु थे वो अंगिरस ही थे। दोस्तों एक बार दोस्तों टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों धर्म के 3 स्कंद बताए गए, कौन कौन से थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धर्म के दोस्तों 3 स्कंद बताए गए दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। नंबर 1 आता है दोस्तों यज्ञ, अध्ययन और दोस्तों दान। नंबर 1 आता है दोस्तों यज्ञ, अध्ययन और दोस्तों दान, यानी यज्ञ करके अध्ययन करना और उस पर दान कर देना। नंबर 2 आता है दोस्तों तप। दोस्तों तप को भी धर्म का एक स्कंद बताया गया है। दोस्तों नंबर 3 आता है दोस्तों कि ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में दोस्तों वास करना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दोस्तों धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। नंबर 1 आता है दोस्तों यज्ञ, अध्ययन व दोस्तों दान। नंबर 2 आता है दोस्तों तप। नंबर 3 आता है दोस्तों ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में दोस्तों वास करना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन की जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना नहीं भूले। दोस्तों हमने दोस्तों पहले क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या आप लोगों को बता दी दोस्तों, बहुत ही शानदार व्याख्या है। और दोस्तों अब तक जितनी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है वही हमने दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बताई थी। और दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कुछ महत्वपूर्ण का। तो दोस्तों वो हम क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों 2018 का जो पेपर हुआ था आरएस एग्जाम का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो सत्यकाम की दोस्तों जो गुरु थे वो गुरु गौतम थे। दोस्तों दोनों क्वेश्चनों की शानदार व्याख्या आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आरएस प्री एग्जाम 2016 का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि दोस्तों एक ऐसा ग्रंथ दोस्तों इसमें दोस्तों पूछा गया है कि संस्कृत की रचना जिसने महाभारत से अपने कथा सूत्र लिए हैं। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत की इतिहास का है दोस्तों, और दोस्तों ये वो भी दोस्तों प्राचीन भारत से ही क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं ना दोस्तों आप, एंशिएंट इंडिया से। दोस्तों यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन है कि संस्कृत की रचना। दोस्तों क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। संस्कृत की रचना पूछी गई है, किसकी दोस्तों, संस्कृत भाषा की रचना पूछी गई है जिन्होंने दोस्तों महाभारत से अपना कथानक लिया है, यानी कथा सूत्र लिया है। यानी कि दोस्तों ऐसे ग्रंथ दोस्तों जो महाभारत पर आधारित हो। क्या शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं दोस्तों जो दोस्तों महाभारत पर आधारित हो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन थे जिनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन गलत था दोस्तों, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों जो महाभारत है उस पर आधारित ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों, और वो भी दोस्तों संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों नेषदीय चरित्र। कौन सा दोस्तों, नेषदीय चरित्र। दोस्तों नेषदीय चरित्र दोस्तों वही ग्रंथ है दोस्तों जिसमें दोस्तों जो महाभारत कालीन ग्रंथ है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये महाभारत पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। नंबर 2 आता है दोस्तों किरात अर्जुनीय। दोस्तों इसमें जो अर्जुन है वह दोस्तों भगवान शिव से युद्ध करने की दोस्तों जो वार्ता है वो इसी में उल्लेखित किरात अर्जुनीय में, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 आता है दोस्तों शिशुपाल वध। दोस्तों आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों जब शिशुपाल का वध किया था तो दोस्तों ये ग्रंथ भी दोस्तों लिखा गया है दोस्तों, महाभारत पर आधारित है। तो दोस्तों ये दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये रचना है दोस्तों गुप्तकालीन है। और दोस्तों इन्हें दोस्तों इन तीनों रचनाओं को याद रखना दोस्तों, इन तीनों रचनाओं को वृहत त्रयी कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा जा रहा है कि किन ग्रंथों को दोस्तों वृहत त्रयी कहते हैं और किन ग्रंथों को दोस्तों लघु त्रयी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 ग्रंथ है दोस्तों नेषदीय चरित्र, किरात अर्जुनीय और दोस्तों शिशुपाल वध, इनको दोस्तों वृहत त्रयी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वृहत त्रयी क्या है, नेषदीय चरित्र, किरात अर्जुनीय और दोस्तों शिशुपाल वध वृहत त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसको आप ऐसे याद करना, हमने एक सूत्र बनाया हुआ है कि शिशु की हत्या करना निषेध है। दोस्तों शिशु यानी दोस्तों शिशुपाल वध की हत्या यानी दोस्तों किरात का अर्जुनीय करना दोस्तों, किरात अर्जुनीय दोस्तों, और निषेध यानी दोस्तों नेषदीय चरित्र, यानी इसकी शिशु की हत्या करना निषेध है। आप इसको ऐसे याद कर लेना, व्रत त्रय कहलाता है। शिशु की हत्या करना निषेध है, ये व्रत त्रय कहलाता है। आपको इसको ऐसे याद कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों व्रत त्रय की बात कर ली। अब आप लोगों को बताया दोस्तों कि लघु त्रय। दोस्तों जो लघु त्रय कहलाते हैं दोस्तों ये दोस्तों कालिदास की दोस्तों 3 ग्रंथ आते हैं, जिनमें से दोस्तों एक तो आता है दोस्तों खंड काव्य और दोस्तों 2 आते हैं दोस्तों महाकाव्य। दोस्तों याद रखना जो मेघदूत है दोस्तों, मेघदूत कालिदास जी का खंड काव्य है
और दोस्तों कुमार संभव और दोस्तों जो रघुवंशम है दोस्तों ये महाकाव्य हैं। दोस्तों इन तीनों को मिलाकर दोस्तों लघुत्रय कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लघुत्रय ग्रंथ कौन कौन से हैं, मेघदूत, कुमार संभव और दोस्तों रघुवंश। याद रखना मेघदूत दोस्तों खंड काव्य, फिर आप गौर करना दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जबकि दोस्तों कुमार संभव और दोस्तों जो रघुवंश है दोस्तों ये महाकाव्य हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कालिदास द्वारा निर्मित प्रथम खंड काव्य कौन सा था। क्वेश्चन आए आप लोगों के सामने कि कालिदास द्वारा रचित प्रथम खंड काव्य कौन सा था। हमने दोस्तों अब इससे पहले वाले एग्जामों में आप लोगों को बता चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पुनः दोस्तों प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर कुछ सूर्य मंदिर पूछा गया है, वो सूर्य मंदिर दोस्तों जो पाटन गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है दोस्तों कि कौन सा सूर्य मंदिर दोस्तों पाटन गुजरात में स्थित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर। दोस्तों आपको पता है कि मोढेरा का दोस्तों जो सूर्य मंदिर है दोस्तों ये पाटन गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पाटन गुजरात में। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः बात करना चाहते हैं दोस्तों सूर्य मंदिर की। किसकी दोस्तों, क्वेश्चन सूर्य मंदिर से आया है। और दोस्तों याद रखना यूपीएससी में भी दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सूर्य मंदिर कहाँ किस जगह स्थित है और उसके एक या दो विशेषताएं दोस्तों महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर करीबन 5-6 सूर्य मंदिरों की चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कौन सा सूर्य मंदिर कहाँ है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में और मार्तंड सूर्य मंदिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कौन सा दोस्तों, मार्तंडे का अर्थ भी दोस्तों सूर्य होता है। तो दोस्तों मार्तंडे सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में, कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में और दोस्तों दक्षिणार्क सूर्य जो मंदिर है दोस्तों ये गया बिहार में। कहाँ है दोस्तों, गया बिहार में। दोस्तों ये सब हो गए दोस्तों क्वेश्चन के ऑप्शन जो दोस्तों इसमें दिए गए थे क्वेश्चन में। दोस्तों अब हम बात करना चाहते हैं कि दोस्तों प्रमुख सूर्य मंदिर की। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है पाटन गुजरात का सूर्य मंदिर। पाटन जिले में दोस्तों गुजरात में दोस्तों सूर्य मंदिर उसका नाम है दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर। दोस्तों मोढेरा का दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ये सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। किसने बनाया था, सोलंकी राजाओं ने बनाया था। और दोस्तों उस राजा का नाम है दोस्तों भीमदेव प्रथम। याद रखना दोस्तों सोलंकी शासक दोस्तों भीमदेव प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात पाटन में बनाया था। याद रखना। और दोस्तों याद रखना ये सोलंकी शैली में बनाया गया है। किसमें दोस्तों, सोलंकी शैली में। और दोस्तों जो नागर शैली की उपशैली मानी जाती है दोस्तों, इसके दोस्तों नागर शैली की उपशैली है सोलंकी शैली। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो ये मोढेरा का दोस्तों जो सूर्य मंदिर है इसके यहाँ पर दोस्तों एक जलाशय बनाया गया है दोस्तों, सीढ़ीदार जलाशय। दोस्तों सीढ़ियाँ लगी हुई है दोस्तों जलाशय में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जलाशय में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती है। और दोस्तों उन सीढ़ियों पर दोस्तों प्रत्येक सीढ़ी पर दोस्तों छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार विशेषता है क्वेश्चन की कि मोढेरा के सूर्य मंदिर की दोस्तों बहुत शानदार विशेषता है कि यहाँ पर दोस्तों एक जलाशय और जलाशय में दोस्तों सीढ़ियाँ लगी हुई है और दोस्तों उन सीढ़ियों पर दोस्तों छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि किस मंदिर से हमें दोस्तों उसके आस पास स्थित जलाशय से छोटे छोटे मंदिरों के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये होगा दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर। दोस्तों याद रखना गुजरात में दोस्तों एक और सूर्य मंदिर आता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों नवलता मंदिर। नवलता मंदिर दोस्तों जो धूमली गुजरात में स्थित है। दोस्तों याद रखना नवलता मंदिर दोस्तों धूमली गुजरात में स्थित है। और दोस्तों धूमली गुजरात का दोस्तों ये मंदिर है दोस्तों नवलता मंदिर। ये दोस्तों गुजरात का सबसे बड़ा आधार वाला मंदिर माना जाता है, जो कि दोस्तों सूर्य मंदिर है। नवलता धूमली सूर्य मंदिर सबसे बड़ा आधार वाला गुजरात का मंदिर है दोस्तों। इसके बाहर दोस्तों गणेश भगवान का एक मंदिर भी बना हुआ है। याद रखना गुजरात में दोस्तों 2 सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट है दोस्तों, नवलता का मंदिर और दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों जो नवलता का जो मंदिर है ये सबसे बड़ा आधार वाला मंदिर है दोस्तों कि गुजरात का। और इसके बाद दोस्तों गणेश भगवान का मंदिर भी बना हुआ है धूमली गुजरात में। दोस्तों हम बात करना चाहते हैं दोस्तों कि दक्षिणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों की जो गया बिहार में पड़ता है। याद रखना दोस्तों जो दक्षिणार्क दोस्तों जो सूर्य मंदिर है ये गया जिला बिहार में वर्तमान में पड़ता है। दोस्तों जो दक्षिणार्क दोस्तों सूर्य मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों वारगल के राजा प्रताप रुद्र ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, वारगल के राजा प्रताप रुद्र ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसमें सूर्य जो देवता है वो उनको दोस्तों पारसी वस्त्रों को धारण किए हुए दर्शाया गया है। पारसी वस्त्र जानते हो ना दोस्तों, यूनानी दोस्तों जो वस्त्र थे उनको पहनाया गया है दोस्तों सूर्य देवता को। तो याद रखना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि किस मंदिर के सूर्य देवता को दोस्तों पारसी वस्त्रों में धारण किए हुए दर्शाया गया है। सूर्य देवता दक्षिणार्क सूर्य मंदिर गया जिला बिहार में। और दोस्तों यहाँ पर एक सूर्य कुंड भी है। याद रखना सूर्य कुंड कहाँ है दोस्तों, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर के, जो कि गया जिला बिहार में पड़ता है। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों अब ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जो अगला हमारा दोस्तों जो मंदिर है सूर्य मंदिर वो है दोस्तों मार्तंडे सूर्य मंदिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है
कि मार्तंडे सूर्य मंदिर कहाँ है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, उनका नाम है दोस्तों ललितादित्य। दोस्तों जो ललितादित्य नाम के दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने दोस्तों 8वीं शताब्दी में निर्माण करवाए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि किस शताब्दी में निर्माण करवाया, 8वीं शताब्दी में। और दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये खंडहर अवस्था में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा दोस्तों मंदिर दोस्तों सूर्य मंदिर दोस्तों की दो वर्तमान में खंडहर अवस्था में दोस्तों वो होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर का मार्तंडे मंदिर। और दोस्तों मार्तंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि मार्तंड का अर्थ ही दोस्तों सूर्य होता है। क्या होता है दोस्तों, सूर्य देवता को मार्तंडे के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे दोस्तों मार्तंड सूर्य मंदिर कहते हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों ललितादित्य नाम के राजा ने बनाया था, 8वीं शताब्दी में बनाया था। और वर्तमान में दोस्तों एक खंडहर अवस्था में मिल रहा है दोस्तों, खंडहर है दोस्तों, यानी कि मंदिर को तोड़ फोड़ दिया है दोस्तों मुगल शासकों द्वारा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम अगली बात करते हैं दोस्तों, जो एक आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का मंदिर। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक सूर्य देव मंदिर है, उसका नाम है दोस्तों ब्रह्माण्य देव मंदिर। दोस्तों ब्रह्माण्य देव मंदिर दोस्तों ये भगवान सूर्य का मंदिर है दोस्तों की, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसे उन्नाव सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रह्माण्य देव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। और दोस्तों इसे उन्नाव सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि उन्नाव सूर्य मंदिर किसको समर्पित है, ब्रह्माण्य देव मंदिर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, दोस्तों उन्नाव सूर्य मंदिर आ जाएंगे तब तो आप हमें टिक कर ही देंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों सूर्य की मूर्ति पर दोस्तों याद रखना, यहाँ पर दोस्तों जिसके सबसे जो फेवरेट विशेषता है दोस्तों, इसकी प्रसिद्ध विशेषता है कि दोस्तों सूर्य की प्रतिमा पर दोस्तों काली धातु की परत लगी हुई है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सूर्य की मूर्ति पर, जो सूर्य भगवान है उनकी मूर्ति पर दोस्तों काले धातु की दोस्तों परत किस मंदिर की विशेषता है, ब्रह्माण्य देव मंदिर या दोस्तों उन्नाव सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश की। याद रखना है दोस्तों इस मंदिर का निर्माण दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुषाण शासक कनिष्क ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कनिष्क दोस्तों बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों और हम पहले एग्जामों में बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं। अगले जो सूर्य मंदिर आता है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, जो कि वर्तमान में दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का एक जगह पड़ती है, उसका नाम है दोस्तों अरसावल्ली। क्या नाम दोस्तों, अरसावल्ली। अरसावल्ली में दोस्तों एक जगह पर जो आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो स्थान है, वहाँ पर सूर्य नारायण मंदिर बना हुआ है। दोस्तों इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हम आप लोगों को बता दें। दो विशेषताएं यहाँ पर बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है इस मंदिर की, कि जो वैसे तो ये मंदिर कलिंग नरेश ने बनवाया था, 7वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है दोस्तों सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। किस शताब्दी का दोस्तों, 7वीं शताब्दी में कलिंग नरेश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं आया, परंतु जो क्वेश्चन आया वो आपको लोगों को बता दें कि दोस्तों इस जो मंदिर की दोस्तों जो मूर्ति है वो दोस्तों वो ग्रेनाइट से बनी हुई मूर्ति दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस मंदिर की मूर्ति दोस्तों ग्रेनाइट से बनी है, जिसके हाथ में दोस्तों कमल है। ये विशेषता इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों सूर्य नारायण स्वामी जो मंदिर है, इसकी दोस्तों भगवान सूर्य की दोस्तों जो मूर्ति है वो दोस्तों ग्रेनाइट से बनी है और दोस्तों हाथ में कमल है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाथ में कमल इंपोर्टेंट वाली पंक्ति है दोस्तों, याद रखना। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर से अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनको दोस्तों गौर कीजिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों वर्तमान में उड़ीसा राज्य में दोस्तों, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था दोस्तों हमारे आरएस प्री एग्जाम 2016 में। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों इसे पूर्वी गंगा सम्राटों ने बनाया था। पूर्वी दोस्तों जो गंगा सम्राट थे उन्होंने बनाया था। और दोस्तों ये वर्तमान में उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और दोस्तों इसे जिस शासक ने बनाया था उसका नाम है दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने 18वीं शताब्दी में बनाया था। याद रखना दोस्तों 7वीं शताब्दी में दोस्तों सूर्य नारायण स्वामी मंदिर बनता है और दोस्तों 8वीं शताब्दी में मार्तंड सूर्य मंदिर बनता है, जबकि 18वीं शताब्दी में दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर को बनाया था। याद रखना दोस्तों, किसको दोस्तों, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है उसका नाम है दोस्तों पुरी। क्या नाम से दोस्तों, पुरी उड़ीसा में दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने 18वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया था और दोस्तों इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा सूर्य मंदिर दोस्तों जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों ये तो सबको पता है कि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है,
लेकिन कब किया गया था हम आप लोगों को बताते हैं। सन 1984 को इसमें शामिल किया गया था। कब दोस्तों? 1984 में इसको शामिल किया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर को, जो कि वर्तमान में दोस्तों पूरी उड़ीसा में पड़ता है। नरसिंहदेव प्रथम ने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि दोस्तों पूर्वी गंगा सम्राट था। दोस्तों याद रखना, इसकी एक विशेषता आती है कि यहाँ पर दोस्तों जो 12 जोड़ी जो दोस्तों चक्र है, कितने दोस्तों? 12 जोड़ी दोस्तों चक्रों को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। कितने दोस्तों? 12 जोड़ी चक्रों द्वारा 7 जोड़ी रथ जो घोड़े हैं उनके द्वारा खींचे जा रहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इस मंदिर की जो मूर्ति बनी हुई है दोस्तों, वो लाल बलुआ पत्थर प्लस ग्रेनाइट से बनी हुई है। दोस्तों याद रखना, इस मंदिर की कोणार्क सूर्य मंदिर की दोस्तों जो मूर्ति है वो दोस्तों लाल बलुआ पत्थर प्लस ग्रेनाइट से बनी हुई है। जबकि दोस्तों याद रखना, ग्रेनाइट से तो बनी हुई है दोस्तों, लेकिन हाथ में कमल सूर्य नारायण स्वामी मंदिर आएगा। याद रखना दोस्तों, ऐसी मूर्ति दोस्तों जो ग्रेनाइट से बनी हुई है लेकिन हाथ में कमल है, वो सूर्य नारायण स्वामी मंदिर अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों याद रखना, जो कोणार्क दोस्तों जो सूर्य मंदिर है, इसके बारे में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है उसी तभी हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, वरना हमें भी कहाँ पता ये क्वेश्चन। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बारे में कहा कि पत्थर की भाषा की दोस्तों भाषा से श्रेष्ठ रहे। कितना शानदार कथन है, यानी कि जो पत्थर की जो भाषा है वो मनुष्य की भाषा से जो श्रेष्ठ बताई है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस मंदिर के बारे में? कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि पत्थर की जो भाषा है वो मनुष्य की भाषा से भी श्रेष्ठ है। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हमने कुछ यहाँ पर सूर्य मंदिरों की चर्चा कर ली दोस्तों। ब्राह्मण देव मंदिर दोस्तों, जिसे उन्नाव सूर्य मंदिर कहते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है। सूर्य भगवान दोस्तों काले धातु की परत चढ़ी हुई है। कुषाण शासक कनिष्क ने निर्माण करवाया था। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली में पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों गुजरात की दोस्तों हमने 2 मंदिरों की चर्चा कर ली। मोढेरा का सूर्य मंदिर पाटन गुजरात में, वहीं दोस्तों नवलता सूर्य मंदिर दूमली गुजरात में स्थित है। नवलता सूर्य मंदिर दोस्तों सबसे बड़ा आधार वाला दोस्तों मंदिर है गुजरात का। और इसके बाद दोस्तों भगवान गणेश का मंदिर भी बना हुआ है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 अगला आता है हमारा दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ राजा दिए गए और उनके स्थान दिए गए। राजा को उनके वंश से जोड़ना है, यानी जो जहाँ पर उन्होंने शासन किया था। तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी, कौन दोस्तों? रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान दोस्तों दिल्ली की शासिका थी। कहाँ की दोस्तों? दिल्ली की शासिका थी दोस्तों रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। दोस्तों याद रखना, बहादुर शाह दोस्तों गुजरात का आता है। कौन दोस्तों? बहादुर शाह दोस्तों गुजरात का शासक था। जबकि दोस्तों बाज बहादुर दोस्तों याद रखना, बाज बहादुर दोस्तों मालवा का शासक था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यही क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन में चेक करना था कि बहादुर शाह दोस्तों गुजरात का था और बाज बहादुर मालवा का शासक था। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन गलत दिया गया था हमने उसको सही कर दिया है कि दोस्तों जो चांद बीबी थी ये बीजापुर की थी। कहाँ की थी दोस्तों? चांद बीबी दोस्तों बीजापुर की रानी थी। कहाँ की दोस्तों? बीजापुर की। दोस्तों हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं दोस्तों चांद बीबी की। दोस्तों चांद बीबी वही महिला है दोस्तों जिसका अन्य नाम आता है दोस्तों चांद खातून। क्या नाम से दोस्तों? चांद खातून नाम बनने जो इसका नाम आता है चांद खातून। यह दोस्तों चांद बीबी को चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चांद बीबी दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो बीजापुर था दोस्तों वहाँ की महिला थी दोस्तों, शासक महिला थी दोस्तों, चांद सुल्ताना या चांद खातून भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब हमने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दोस्तों बीजापुर साम्राज्य की जब चर्चा की थी तब हमने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर दोस्तों एक महिला शासिका हुई, उसका नाम है दोस्तों चांद बीबी। और दोस्तों कक्षा NCERT की दोस्तों ये बुक में दिया हुआ है कि चांद बीबी दोस्तों पोलो खेलती हुई, दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चांद बीबी पोलो खेलती हुई जो चित्र बनाया हुआ है, आप हमें कमेंट बताइए कि किस व्यक्ति ने चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र बनाया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दें चांद बीबी दोस्तों चांद सुल्ताना या चांद खातून के नाम से जानी जाती है। और इसके जो पति हैं दोस्तों वो है दोस्तों आदिल शाह। कौन दोस्तों? पति आते हैं दोस्तों आदिल शाह। और दोस्तों इसका एक भतीजा था दोस्तों इब्राहिम शाह। दोस्तों जब इसके पति की दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है आदिल शाह की, तो दोस्तों जब इसके आदिल शाह की मृत्यु होने के बाद में दोस्तों इसके भतीजे को दोस्तों आदिल शाह के दोस्तों भतीजे को गद्दी पर बैठाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों इब्राहिम शाह। दोस्तों इब्राहिम शाह को जब गद्दी पर बैठाया जाता है तब इसकी उम्र छोटी होती है, कम उम्र का व्यक्ति था, अतः चांद बीबी दोस्तों इसकी रक्षिका रही थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों
कि दोस्तों चांद बीबी किस व्यक्ति की दोस्तों संरक्षित कर रही थी? इब्राहिम शाह की। और इसके पति थे दोस्तों आदिल शाह। दोस्तों बिहार जो बीजापुर की दोस्तों ये रानी थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों RS प्री एग्जाम दोस्तों 2016 का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए, क्योंकि आपकी दोस्तों सफलता के लिए हम दोस्तों बहुत ही मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि दोस्तों जो चोल साम्राज्य था दोस्तों दक्षिण के भारत का एक दोस्तों साम्राज्य था दोस्तों चोल साम्राज्य। दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों 9वीं शताब्दी दिया हुआ है, यानी दोस्तों चोल साम्राज्य के दोस्तों जो संस्थापक थे वो विजयालय चोल आते हैं। कौन दोस्तों? विजयालय चोल ने दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों याद रखना एक बार इसका सन पूछा गया है कि किस शताब्दी में इसका शासनकाल रहा था। दोस्तों 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इसका शासन रहा था। किसका दोस्तों? चोल साम्राज्य का। दोस्तों हम आप लोग को बता दें चोल साम्राज्य का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि इसे जिसका अर्थ होता है क्या है। चोल साम्राज्य का जो अर्थ बताया है वो बताया गया है दोस्तों नया साम्राज्य। क्या को दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य का अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों नया साम्राज्य। चोल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नया साम्राज्य। दोस्तों याद रखना एक बार एग्जाम में दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चोल साम्राज्य के अन्य किन नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों वहां पर चोल साम्राज्य न देखकर दोस्तों किल्ली, वालवन और दोस्तों सोमबियन शब्द दिए गए थे। दोस्तों किल्ली शब्द के नाम से दोस्तों किल्ली साम्राज्य बोल दो दोस्तों, या वालवन साम्राज्य बोल दो। वालवन का अर्थ होता है दोस्तों उपजाऊ भूमि वाला राजा, वो राज्य। दोस्तों कौन सा दोस्तों? उपजाऊ भूमि वाला राज्य दोस्तों चोल साम्राज्य कहलाया। किल्ली के नाम से भी दोस्तों चोल साम्राज्य को जाना जाता है। और दोस्तों चोल साम्राज्य को दोस्तों सोमबियन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चोल साम्राज्य के अन्य नामों को दोस्तों किल्ली साम्राज्य, वालवन साम्राज्य और सोमबियन साम्राज्य था दोस्तों सीवी के वंशज वाला साम्राज्य। दोस्तों याद रखना इसके दोस्तों अन्य नाम याद रखना। फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि चोल साम्राज्य के अन्य किन नाम से जाना जाता है। किल्ली, वालवन, वालवन का तो दोस्तों उपजाऊ भूमि वाला राज्य, और सोमबियन दोस्तों यानी सीवी के वंशज वाला राज्य। दोस्तों कौन? दोस्तों चोल साम्राज्य। स्थापना करते दोस्तों विजयालय चोल। और दोस्तों 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इसका शासन रहता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों बार बार क्वेश्चनों में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों चोल साम्राज्य की राजधानियां कौन कौन सी थी। दोस्तों वैसे तो दोस्तों चोल साम्राज्य की दोस्तों जो प्रथम राजधानी थी वो थी दोस्तों उदयपुर। क्या थी दोस्तों? चोल साम्राज्य की प्रथम राजधानी उदयपुर थी। और बाद में दोस्तों पुहार बनी थी। लेकिन दोस्तों तंजौर और दोस्तों जो गंगे चोड़पुरम थी दोस्तों ये भी दोस्तों इसकी राजधानियां रही थी चोल साम्राज्य की। दोस्तों चोल साम्राज्य की राजधानियां तंजौर और गंगे चोड़पुरम थी। गंगे कोंड चोलपुरम दोस्तों सर्वाधिक समय तक इसकी राजधानी रही थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगे कोंड चोलपुरम दोस्तों सर्वाधिक समय तक चोल साम्राज्य की राजधानी रही थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार दोस्तों भक्ति काल में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भक्ति संतों से कि जो रामानुजाचार्य थे वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अतः उस समय दोस्तों किस राजा ने इनको दोस्तों उत्पीड़ित किया था, यानी उनको दोस्तों राज्य से निकाला दिया था। दोस्तों वही व्यक्ति दोस्तों चोल साम्राज्य का है दोस्तों जिसने इनको बाहर किया था कि रामानुजाचार्य को चोल साम्राज्य के शासक दोस्तों कुलोतुंग द्वितीय ने दोस्तों याद रखना कुलोतुंग द्वितीय ने दोस्तों अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया था। इनको प्रताड़ित भी किया था दोस्तों रामानुजाचार्य को। याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों बहुत शानदार है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि चोल साम्राज्य के बारे में एक व्यक्ति आता है उसका नाम है दोस्तों फर्ग्यूसन। कौन दोस्तों? फर्ग्यूसन ने एक कथन कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की। याद रखना दोस्तों फर्ग्यूसन ने चोल साम्राज्य के बारे में कहा कि दोस्तों चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की, वह उसने जोहारियों के समान पूरा किया। दोस्तों आप जोहारी जानते हो ना दोस्तों वही व्यक्ति दोस्तों जो सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं उन्हें जोहारी बोलते हैं। और दैत्य जानते हो ना दोस्तों राक्षसों के समान कल्पना करने वाले व्यक्ति थे। कौन? दोस्तों चोल। तो दोस्तों किसने कहा? दोस्तों फर्ग्यूसन ने कहा कि दोस्तों फर्ग्यूसन ने कहा कि दोस्तों जो चोल कलाकार थे वो दैत्यों के समान कल्पना करते थे, परंतु साथ में उसे दोस्तों जोहारियों के समान उसे पूरा भी किया। दोस्तों हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि दोस्तों चोल साम्राज्य की प्रथम राजधानी उदयपुर थी। कौन सी दोस्तों? उदयपुर थी। और इसके बाद में दोस्तों चोल साम्राज्य की एक राजधानी बढ़ती है उसका नाम है दोस्तों पुहार। पुहार को दोस्तों वर्तमान में दोस्तों कावेरीपट्टनम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुहार को वर्तमान में दोस्तों कावेरीपट्टनम कहते हैं, जो कि एक तरह का बंदरगाह भी था दोस्तों। कावेरी जो पट्टनम है बंदरगाह भी था दोस्तों। हमने ज्योग्राफी में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों आने वाले समय में कि दोस्तों बंदरगाह प्रमुख कौन कौन से थे, उनमें दोस्तों कावेरी बंदरगाह कौन सा था।
तो दोस्तों फुहार कावेरीपट्टनम एक बंदरगाह भी था। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चोल साम्राज्य से संबंधित राजधानी थी कावेरीपट्टनम। दोस्तों याद रखना दोस्तों, हमने चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति बताया दोस्तों विजयालय चोल। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चोल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। दोस्तों अंतिम राजा आता था दोस्तों राजेंद्र तृतीय। कौन दोस्तों? राजेंद्र तृतीय दोस्तों चोल साम्राज्य का अंतिम शासक आता है। दोस्तों हमने कुलोत्तुंग द्वितीय की हमने बात कर ली कि वो उसने दोस्तों राजा जो रामानुजाचार्य थे दोस्तों, भक्ति जो परंपरा थी उसकी नींव रखने वाले जो रामानुजाचार्य थे उनको दोस्तों उसने उत्पीड़ित किया था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कुलोत्तुंग प्रथम एक उपाधि दी गई थी दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि देकर पूछा था कि ये उपाधि किसकी है। दोस्तों उपाधि का नाम आता है दोस्तों सुंगम तरवीर्त चोल। क्या आता है दोस्तों? सुंगम तरवीत चोल। दोस्तों सुंगम तरवीती चोल, इसका अर्थ होता है दोस्तों करों को हटाने वाला। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उपाधि दी गई थी और पूछा गया था कि ये उपाधि किसकी है, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि कुलोत्तुंग प्रथम ने एक उपाधि धारण की, उसका नाम है दोस्तों सुंगम तरवीती चोल और इसका अर्थ होता है दोस्तों करों को हटाने वाला। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सुंगम तरवीती चोल अर्थात करों को हटाने वाला की उपाधि किसने धारण की? कुलोत्तुंग प्रथम ने। दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। याद रखना दोस्तों, चीन में भी राजदूत भेजा था। वैसे तो दोस्तों चोल राजाओं ने दोस्तों बहुत सारे राजाओं ने चीन में राजदूत भेजा था, लेकिन क्वेश्चन जो आया हमने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों इसने दोस्तों वेंगी के चालुक्य राजा राजपुत्र का प्रथम पुत्र माना जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसा राजा दोस्तों जो चोल साम्राज्य का नहीं था। कौन दोस्तों? कुलोत्तुंग प्रथम। लेकिन दोस्तों ये वेंगी के जो चालुक्य राजा था, तो दोस्तों यहाँ पे चालुक्य अलग थे और दोस्तों चोल अलग थे। तो दोस्तों जो वेंगी के दोस्तों जो चालुक्य थे वहाँ का एक राजा आता है, उसका नाम है दोस्तों राजराज। दोस्तों राजराज का पुत्र था दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम, लेकिन दोस्तों ये बाद में चोल साम्राज्य का शासक बना था। कौन दोस्तों? कुलोत्तुंग प्रथम। तो याद रखना ये वेंगी के चालुक्य वंश के राजा का पुत्र था दोस्तों, राजराज प्रथम का पुत्र था कुलोत्तुंग प्रथम, जिसने सुंगम तरवीती चोल की उपाधि धारण की अर्थात करों को हटाने वाला, यानी टैक्स को रिमूव करने वाला व्यक्ति। बहुत शानदार है दोस्तों, इसकी उपाधि जरूर याद रखना, आने वाले समय में क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन आता है हमारा 8वां क्वेश्चन। दोस्तों अगर हमारे दोस्तों हमने 7 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली, इसमें करीबन 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों जिनकी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों पुनः से दोस्तों वहीं से पूछा गया है दोस्तों कि 16वीं सदी में, याद रखना दोस्तों 16वीं सदी में दोस्तों महाभारत का पारसी में अनुवाद क्या कहलाता है। वाह कितना शानदार क्वेश्चन है, कितनी बार आप लोगों को दोस्तों बता चुके हैं ये क्वेश्चन दोस्तों पुराने बार। दोस्तों क्वेश्चन वही है दोस्तों, हम जिसने दोस्तों बहुत बार इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों महाभारत को दोस्तों जो पारसी में जो अनुवाद है वो क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों रज्जमनामा। दोस्तों इसे युद्ध या जंग की किताब भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें युद्ध हुआ था महाभारत का। दोस्तों याद रखना महाभारत का दोस्तों जो पारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे 4 या 5 प्रमुख व्यक्ति आते हैं दोस्तों, बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्ताना, मुल्ला शेर और दोस्तों अबुल फैजी। दोस्तों जो अबुल फैजी था दोस्तों, ये दोस्तों जो मकतब खाना था दोस्तों अकबर के द्वारा एक विभाग बनाया गया था, उसका नाम है दोस्तों मकतब खाना। मकतब जो खाना था दोस्तों ये अनुवाद विभाग था, अर्थात पुस्तकों का दोस्तों अनुवाद करते थे विभिन्न भाषाओं में। अर्थात दोस्तों जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था अकबर के द्वारा, वो बनाया गया था दोस्तों अबुल फैजी के द्वारा। तो दोस्तों अबुल फैजी ने, बदायूनी ने, नकीब खां ने, शेख सुल्ताना ने और मुल्ला शेर ने महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद किया दोस्तों, जिसे दोस्तों रज्जमनामा कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि दोस्तों अबुल फैजी ने दोस्तों लीलावती ग्रंथ और दोस्तों जो ग्रंथ आता है उसका नाम है दोस्तों नल दमयंती, उनका दोस्तों क्या किया है दोस्तों नल दमयंती और दोस्तों लीलावती जो ग्रंथ है उसका अब अनुवाद किया था पारसी भाषा में। किसने दोस्तों? अबुल फैजी ने दोस्तों। जबकि दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों पंचतंत्र का अनुवाद किया था। याद रखना अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था दोस्तों पारसी और दोस्तों अरबी भाषा में। जबकि अबुल फैजी में दोस्तों लीलावती ग्रंथ और दोस्तों नल दमयंती का क्या किया था दोस्तों? आप हमें कमेंट बताइए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों हमारे अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना बोले। आप लोगों को पता है दोस्तों हमने जितने क्वेश्चन दोस्तों पुराने बताए हैं दोस्तों वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, चिश्ती सिलसिले के संत बताइए। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उनको करम दोगुना 4 दोस्तों संत हम दोस्तों पुराने कितनी बार बताया हुआ है क्वेश्चन, आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन आप लोगों को पुनः वहीं से मिलेगा कि चिश्ती सिलसिले के दोस्तों संत नंबर 1 आते हैं दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में दोस्तों चिश्ती संत के प्रथम संत माने जाते हैं। दूसरे जो संत थे दोस्तों
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों हमने यहाँ पर क्रम से लिखे हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने दोस्तों चिश्ती सिलसिलों के दोस्तों जो संत हैं उनको क्रम से लिखा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों नंबर 1, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नंबर 3 दोस्तों, फखरुद्दीन सक्करगंज, फखरुद्दीन सक्करगंज दोस्तों, फखरुद्दीन सक्करगंज को दोस्तों बाबा फरीद भी कहते हैं। और दोस्तों फखरुद्दीन जो सक्करगंज थे दोस्तों, इन्होंने बलबल ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था, हमने आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो चौथे संत आते हैं दोस्तों निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती संत के दोस्तों चौथे संत थे निजामुद्दीन औलिया। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से कि दिल्ली दूर अस्थि, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। दोस्तों हम निजामुद्दीन औलिया के बारे में बता दें कि पुस्तक का नाम आता है दोस्तों रहतुल कुलू। क्या नाम से दोस्तों? रहतुल कुलू निजामुद्दीन औलिया की पुस्तक आती है। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों सिद्ध पुरुष, प्रथम योगी या फिर दोस्तों योगी गुरु के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों सिद्ध पुरुष भी कहते हैं, प्रथम योगी भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने योग के द्वारा शिक्षा दी थी। याद रखना, इन्होंने योग को अपनाया था। किसने? निजामुद्दीन औलिया को। योग जो करते हैं ना बाबा रामदेव वर्तमान समय में, उसको अपनाया था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने। अतः दोस्तों यूपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों कि ये सिद्ध योगी कहलाते हैं योग की शिक्षा के कारण। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों सुल्तान उल मशरिक भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशरिक भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशरिक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनके शिष्य दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। नंबर 1 आते हैं दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। नंबर 1 है अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो को मोहम्मद हसन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 आता है दोस्तों बरनी। कौन दोस्तों? बरनी इनका प्रमुख शिष्य था। नंबर 3 है दोस्तों मीर हसन देवली। कौन दोस्तों? मीर हसन देवली। नंबर 4 है दोस्तों अमीर हसन सिद्जी। कौन दोस्तों? अमीर हसन सिद्जी। तो दोस्तों ये 4 प्रमुख दोस्तों हमने इनके बता दिए, अमीर खुसरो, बरनी, मीर हसन देवली और दोस्तों अमीर हसन सिद्जी। दोस्तों याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोजा क्या होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा मुस्लिम संप्रदाय में दोस्तों जो व्यक्ति रोजा रखते होता क्या है दोस्तों? एक शब्द आया हुआ है दोस्तों रोजा। रोजा होता है दोस्तों जो मकबरा और दोस्तों जो मस्जिद होती है उसका मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? जो रोजा होता है वो मकबरा वो दोस्तों जो मस्जिद का जो मिश्रण कहलाता है वो रोजा कहलाता है। दोस्तों हम इसको आप लोगों को बता दिए निजामुद्दीन औलिया की। अब हम बात करते हैं दोस्तों की फखरुद्दीन सक्करगंज की। दोस्तों फखरुद्दीन दोस्तों सक्करगंज वही व्यक्ति है जब दोस्तों दिल्ली सुल्तान बलबन ने अपनी पुत्री हुसैरा का विवाह किया था दोस्तों फखरुद्दीन सक्करगंज के साथ। और दोस्तों इन्हें बाबा फरीद भी कहते हैं। और दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं उल्लेख की थी, किसकी? सक्करगंज की दोस्तों। और दोस्तों लेकिन याद रखना, सक्करगंज ने दोस्तों विवाह किया था बलबन की पुत्री हुसैरा से, जबकि दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने विवाह नहीं किया था। कितनी बार बता चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को याद कीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया ने कभी भी विवाह नहीं किया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों सुल्तान उल मशरिक भी कहते हैं। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों RSP एग्जाम 2016 का। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि रिंग पेज की नीति किस अपने अपनाई थी, यानी कि ऐसा गवर्नर दोस्तों जिसने रिंग पेज की नीति अपनाई दोस्तों उसका नाम है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। किसने दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों रिंग पेज की नीति अपनाई थी। वहीं दोस्तों ठगी प्रथा का दमन दोस्तों विलियम बेंटिंक ने किया था। हमने दोस्तों आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि ठगी प्रथा जो थी दोस्तों उसका उन्मूलन दोस्तों सन 1930 में कर्नल स्लीमैन ने किया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंटिंक के समय किस व्यक्ति ने किया था दमन, उसका नाम है दोस्तों कर्नल स्लीमैन। दोस्तों जो गवर्नर था वो तो दोस्तों विलियम बेंटिंक था, लेकिन दोस्तों जो जिस व्यक्ति ने ठगी का दमन किया उसका नाम है दोस्तों कर्नल स्लीमैन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों सन 1878 में लाया गया, लॉर्ड लिंटन के समय लाया गया था। याद रखना दोस्तों किसके समय दोस्तों? 14 मार्च 1878 को लॉर्ड लिंटन के समय लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों की इल्बर्ट विल की। दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। किसके समय दोस्तों? लॉर्ड रिपन के समय। दोस्तों जो रिपन था उसके समय दोस्तों इल्बर्ट विल आया था। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर एक कथन दिया गया था और एक कारण दिया गया था। कथन को कारण से दोस्तों मैच करना था कि कौन सा कथन की कारण का व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। कथन है कि 19वीं शताब्दी के दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन, क्या नाम से दोस्तों? कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों जब 19वीं शताब्दी में दोस्तों बहुत सारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले थे दोस्तों। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों, विवेकानंद, एनी बेसेंट दोस्तों, सॉरी दोस्तों मार्गरेटा एलिबेथ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे संत थे दोस्तों जिन्होंने चलाया।
तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण दोस्तों भारत का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि उन पर दोस्तों यूरोपियन सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है दोस्तों राजा राममोहन राय के ऊपर। दोस्तों कारण दिया हुआ है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक दोस्तों जो धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे दोस्तों जो आधुनिकता के कारण माने जाते हैं। बहुत शानदार कारण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो सामाजिक और दोस्तों धार्मिक आंदोलन के दोस्तों जो मूल थे वो बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के कारण माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है, और दोनों दोस्तों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो दोस्तों हमारे कुल 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, जो दोस्तों RSP एग्जाम दोस्तों 2016 में आए थे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो पहले उनको जाकर जरूर देखिएगा। हम दोस्तों वादे के साथ कहते हैं आने वाले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो दोस्तों RS एग्जाम हो, चाहे दोस्तों वो UPSC ही क्यों ना हो दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों कंटेंट आप लोगों के सामने शुद्ध रूप से आपको प्रस्तुत किया गया है। अगर दोस्तों किसी वक्त दोस्तों भूलवश दोस्तों अगर गलती हो जाती है तो दोस्तों हम इसको वीडियो को पिन में जरूर कर देंगे। वैसे तो दोस्तों गलती नहीं होती है, लेकिन गलती हो भी जाए दोस्तों बोलने में दोस्तों, तो दोस्तों हम उसको वीडियो में पिन कर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की दोस्तों वैसे तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, और दोस्तों आपको है निवास को दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में कुछ भी नहीं देखा जितनी दोस्तों आपको शानदार जानकारी दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, वो भी केवल पुराने क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से दोस्तों। हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन पेपर भी रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों के सामने हाथ से लिखकर बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि पेपर दोस्तों कैसे आया हुआ है और कैसे इसको आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। इसी बात के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। हमने दोस्तों RSP 2018, 2013 और 2016 का जो हमारा जो पेपर था हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।